घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। सनातन धर्म में पूजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। मनुष्य को नियमित पूजा करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा कहते लोगों को देखा गया है कि वो बड़े ही विधि विधान से पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पूजा का लाभ नहीं मिलता। पूजा करते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते और वो जो चाहते हैं वो उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। लेकिन आज हम आपको बताएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा में आप पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा के साथ साथ आप भयंकर गलतियां भी कर रहे हैं, जिससे पूजा में वरदान मिलने की जगह आपका अहित हो रहा हो। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आप अपनी नियमित पूजा में अगर उन्हें शामिल करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले, आप पूजा के लिए आसन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? क्या आप भूमि पर बैठकर पूजन करने लगते हैं या प्लास्टिक की चटाई बिछाकर? जी नहीं। पूजा में आसन के लिए सूत का आसन, कंबल का आसन या कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद आता है कि आप किसी भी देवता की, किसी भी भगवान की पूजा करें, लेकिन सबसे पहले आपको उन 5 देवताओं का स्मरण करना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी जिन्हें हमारे शास्त्रों ने प्रमुखता दी है। उनमें सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करना होगा, फिर सूर्य देवता का, फिर विष्णु भगवान का, शिव भगवान और माँ दुर्गा का। इसके बाद आप जिसकी चाहें उसकी पूजा कर सकते हैं। आप सूर्य को जल भी चढ़ाते होंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोहे या स्टील के पात्र में पानी लेकर शिव को जल चढ़ा रहे हैं, या आप शंख से सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। शंख से अगर सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो आप महा अनर्थ कर रहे हैं। आप सूर्य को जल देने के लिए सिर्फ तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें, जो सर्वश्रेष्ठ प्रयोग माना गया है। आप गणेश जी की पूजा में उन्हें दूर्वा तो चढ़ाते होंगे, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि रविवार को आप दूर्वा नहीं तोड़ सकते हैं, और साथ ही गणेश के अलावा कभी भी माँ दुर्गा को दूर्वा न चढ़ाएं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तुलसी आप पूजा में प्रयोग करते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि चप्पल पहनकर, जूते पहनकर आप तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं? रविवार को, एकादशी को, द्वादशी को, संक्रांति को और शाम को तुलसी तोड़ना पूर्णतः वर्जित कहा गया है। पूजा में आप कौन से बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी महत्व रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोहे के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन या स्टील के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो तुरंत इन्हें पूजा से हटा दें। पूजा में आप सिर्फ तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन या फिर चांदी के बर्तन का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी बर्तनों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। गंगा जल भी आपके घर में होगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस गंगा जल को लोहे या प्लास्टिक के बर्तन में रख रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप गलत कर रहे हैं। गंगा जल रखने के लिए सबसे अच्छा पात्र तांबे का माना गया है। अगर तांबे के पात्र में आप गंगा जल को रख रहे हैं तो अत्यंत शुभ है और वो आपको लाभ करेगा। मैंने जिन जिन विषयों को बताया है, अगर आप इस पर ध्यान करें, और ख़ास तौर से एक बात और ध्यान करें कि आप अपनी पूजा में जिन मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उनका उच्चारण आप सही कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं मंत्र का उच्चारण आपसे गलत हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तब भी आपका अहित ही होगा।
अगर आप मंत्र का सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप सिर्फ भाव से भगवान की पूजा करिए, अपना भाव ईश्वर को दीजिए। ईश्वर आपकी जरूर सुनेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप हमारे बताए हुए इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित मानिए पूजा में आपको त्वरित फल प्राप्त होगा और आपकी कामनाएं भी पूर्ण होंगी।